हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा संवेग या इमोशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संवेग किसे कहते हैं, संवेग और भाव, इमोशंस और फीलिंग्स में क्या क्या अंतर होते हैं और संवेगों का मापन या मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवेर से हुई है। इमोवेर का मतलब होता है हिला देना या उत्तेजित करना। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस देख सकते हैं, जैसे मुझे जर्सिल की डेफिनेशन और पीटी यंग की पसंद है डेफिनेशन। जर्सिल ने कहा है संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, उत्तेजित होने या भड़क उठने की दशा को सूचित करता है। पीटी यंग ने कहा है संवेग व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है और जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना और अनुभूति और अंतरावयव की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संवेग एक मनोदैहिक दशा है जिसमें संपूर्ण मन और शरीर ये दोनों ही उत्तेजित होते हैं और व्यक्ति में भावात्मक और क्रियात्मकता आने लगती है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे आप देखने जा रहे हैं कि संवेग जो होते हैं मुख्यतः वो दो प्रकार के बताए गए हैं, सरल संवेग और जटिल संवेग। संवेग, सरल संवेग जिसके अंतर्गत भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक और हर्ष यानी कि फियर, एंगर, वंडर, सॉरो एंड जॉय, ये सभी जो सरल संवेग है ये अपने व्यवहारिक रूप में, जैसा कि इनका नाम है, उसी रूप में व्यक्ति के मन में ये व्यक्ति के अंदर आते हैं। इसके विपरीत जटिल संवेग कॉम्प्लेक्स इमोशंस जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से दो हैं, प्रेम जिसको हम लव कहते हैं और घृणा, हेट्रेड। तो ये जटिल संवेग की श्रेणी में आते हैं। प्रेम जटिल संवेग है क्योंकि प्रेम के अंदर ना सिर्फ प्रेम के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे दया, सहानुभूति, ममता, वात्सल्य, सेक्सुअल डिज़ायर। इसी प्रकार से घृणा भी जटिल संवेग है। अगर हम किसी व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं या उस पर हमें क्रोध आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बलवान या शक्तिशाली है, तो हम अपना क्रोध उस पर नहीं दिखा सकते। ऐसे में धीरे धीरे हम उसे भय करने लगेंगे और हम उसके प्रति क्रोधित होने लगेंगे और घृणा भी उत्पन्न होने लगेगी। तो घृणा के अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग भाव यहाँ पे आने लगते हैं। इसलिए प्रेम और घृणा ये दोनों ही जटिल संवेग के अंदर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जटिलता की दृष्टि से क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। पहला है, इसमें जो भाव होते हैं वो सरल होते हैं और संवेग जटिल होते हैं। भाव सरल संवेदनाओं का परिणाम स्वरूप होते हैं। इसके विपरीत संवेग विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्षीकरण या जो हमारे भूतकालीन अनुभव होते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर फ्यूचर के बारे में हमारे इमेजिनेशन करने से भी संवेग उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है व्यापकता की दृष्टि से अंतर। संवेग बहुत ही ज़्यादा व्यापक होते हैं, सीमित नहीं होते, लेकिन जो भाव होते हैं वो संवेगों का ही एक अंश होते हैं। हर एक संवेग के अंतर्गत कोई ना कोई भाव छिपा रहता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि संवेग की स्थिति में व्यक्ति के शरीर में शारीरिक, आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं और ग्रंथियों से
श्राव भी होने लगता है। हमारे शरीर की जो अलग अलग ग्रंथियाँ उससे श्राव भी होता है, जबकि भाव में ऐसा नहीं पाया जाता। उग्रता से संबंधित अंतर, जब व्यक्ति संवेग की दशा में होता है तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, मगर भाव की स्थिति में व्यक्ति साधारण व्यवहार करता है और उसका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण भी रहता है। प्रकारों में अंतर, जैसा कि मैंने अभी बताया, भाव या अनुभूति केवल 2 प्रकार की होती है और एक समय में केवल एक ही प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन संवेग अलग अलग प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सरल संवेग और जटिल संवेग। फिर यहाँ पे बताया गया है, अगर आप यहाँ देखेंगे, संवेग और भावों में अंतर को स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटा गया है। संवेग जटिल प्रक्रिया है और भाव इंद्रिय जनित प्रक्रिया है। संवेग स्थायी होते हैं और भाव तात्कालिक होते हैं। संवेग व्यापक होते हैं और भाव सीमित स्नायविक उद्दीपन होते हैं। संवेगों में क्रियाशीलता उत्पन्न होती है और भाव में फलस्वरूप केवल भावनात्मक परिवर्तन ही इसमें पाए जाते हैं। संवेग अत्यधिक उग्र होते हैं और भाव में उग्रता का स्तर कम पाया जाता है। एक ही समय में एक से ज़्यादा संवेग उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। संवेग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। प्रेम, वात्सल्य, सहानुभूति, इन संवेगों के आधार पर ही समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। जीवन को सरस और आकर्षण युक्त और सहज बनाने की दृष्टि से भी संवेगों का विशेष महत्व है। संवेग हमें क्रियाशील बनाते हैं। संवेग किसी काम को करने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं। संवेग हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भावों को उत्पन्न करते हैं। संवेगों के बिना हमारा जो जीवन है वो एकदम नीरस हो जाएगा। संवेगात्मक स्थिति में शरीर में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों का मापन भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जैसे कि बाहरी शारीरिक परिवर्तन और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस, इसके अंतर्गत चेहरे की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन। जब हम किसी संवेग के आवेश में होते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन आने लगते हैं। जब हम बहुत सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारा चेहरा खिल उठता है, लेकिन जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारा चेहरा तन जाता है और चेहरे में उतना चेहरा क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। जब हमें शर्म आती है तो चेहरा कैसा होने लगता है, लाल सा पड़ जाता है। स्वर में परिवर्तन, हमारा जो वॉइस का पिच होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है संवेगों में। जब क्रोध आता है तो हमारी आवाज़ बहुत ही कर्कश हो जाती है। जब प्रेम का संवेग होता है तो हमारी वाणी मधुर हो जाती है। जब भय होता है, डर लगता है, तो हमारी आवाज़ मंद पड़ जाती है, क्या कभी कभी वो निकलती ही नहीं है डर के मारे। शारीरिक मुद्राओं में परिवर्तन, जब हम किसी इमोशंस को फेस करते हैं, जब हमारे अंदर कोई संवेग उत्पन्न होते हैं, तो अलग अलग संवेग में अलग अलग प्रकार के शारीरिक मुद्राएं होती हैं या बॉडी पॉस्चर्स होते हैं। जैसे जब बहुत गुस्सा आता है, क्रोध की स्थिति में हमारी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं और दांत भिज जाते हैं। भय की स्थिति में व्यक्ति परेशान होकर इधर उधर भटकने लगता है। प्रेम की स्थिति में आलिंगन जैसे शारीरिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, इंटरनल फिजिकल चेंजेस,
तो सबसे पहले हार्ट बीट, हृदय की गति में परिवर्तन हो जाता है। हृदय की गति को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा इसका मापन किया जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा प्रबल संवेग होते हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमारे हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब बहुत दुख का संवेग होता है, शोक होता है, तो हृदय की गति मंद पड़ जाती है। श्वास की गति में परिवर्तन, सांस लेने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आने लगता है। सांस लेना, इसका मापन नीमोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का यंत्र है जिसे श्वास की गति को मेजर किया जाता है। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसकी सांस की गति बहुत ही धीमी हो जाती है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा आश्चर्य या भय की स्थिति में होता है तो उसकी सांस की गति जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, वो तेज़ी से सांस लेने लगता है। और कभी कभी डर के मारे उसकी सांस भी रुक सकती है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप में परिवर्तन, संवेगावस्था में बढ़ने वाले रक्तचाप परीक्षण के आधार पर आधुनिक समय में अपराधियों के द्वारा बोले गए झूठ और सच की भी जांच कर ली जाती है, जिसका मापन प्लेथिस्मोग्राफ है। इसके द्वारा व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। रक्त रसायन में परिवर्तन, हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त रसायन होते हैं। सफ़ेद और लाल रंग की जो रक्त कणिकाएं होती हैं, संवेग की अवस्था में इनका अनुपात, इनका रेशियो चेंज हो जाता है। जब बहुत ही प्रबल संवेग होते हैं तब व्यक्ति का जो अभिवृक्क ग्रंथि है उससे हार्मोन डिस्चार्ज होने लगते हैं और व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की परिस्थिति या संवेगों में हमारी अलग अलग ग्रंथियों से स्राव होने लगता है। रक्त परिपाक में परिवर्तन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रस परिपाक, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन क्रिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है इमोशंस से। जब हम इमोशनली हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इमोशनली हम बहुत टूट जाते हैं, या इसके विपरीत भय और क्रोध की अवस्था आ जाती है, तब व्यक्ति का पाचन क्रिया बहुत ही धीमा पड़ जाता है या रुक जाता है। हम जो भी खाते हैं वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके उपरांत है वैद्युतिक त्वक अनुक्रियाओं में परिवर्तन। जब हमें अलग अलग प्रकार के संवेग महसूस होते हैं, जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, तो हमारी त्वचा में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि एकदम से आश्चर्य में पड़ जाना, या किसी चीज़ को हम बहुत ही अधिक सराहते हैं अचानक, या कोई सरप्राइज़ हमें मिलता है, तो हम किसी चीज़ से घृणा करते हैं या किसी चीज़ से भयभीत हो जाते हैं, तो डर के मारे या आश्चर्य के मारे हमारे शरीर की त्वचा में रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, या शरीर से पसीना बहना शुरू हो जाता है। इसका मापन साइकोगैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें अलग अलग प्रकार की तरंगें बहती हैं। संवेग की अवस्था में इन तरंगों में, इन वेव्स में भी परिवर्तन आते हैं। स्वतंत्र स्नायुमंडल के जो दोनों भाग हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि सहानुभूति नाड़ी मंडल और उपसहानुभूति नाड़ी मंडल, ये दोनों ही भाग अत्यधिक प्रभावित होते हैं।
तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको संवेग क्या होते हैं इनको जानने में ज़रूर सहायता मिली होगी। धन्यवाद। नमस्कार।